हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन केसरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पादपों में लैंगिक जनन, जिसके लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, लैंगिक जनन। क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? लैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पौधे जो होते हैं जब लैंगिक जनन करते हैं तो आपको कुछ बातें मैं बता देना चाहूँगा कि पौधों में जो होते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन करने के लिए दो या एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि जैसे कि द्विलिंगी पौधे, उसमें एक ही जनक होता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर युग्मक या नर पौधा अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। ठीक है, और तो जाहिर सी बात है कि इसमें लैंगिक जनन जब करना होता होगा तो दो जनकों की जरूरत पड़ती है। तो पुष्प जो होता है, ठीक है, वह पौधे का जो लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुष्प। पुष्प को क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं भाई? फ्लावर। पुष्प किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा में बताता हूँ। पुष्प क्रम का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर, ठीक है, जो संरचना बनती है उस संरचना को हम लोग पुष्प कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुष्प क्रम का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर जो संरचना बनती है उस संरचना को पुष्प कहते हैं। ठीक है भाई, उस संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक, उस संरचना को क्या कहते हैं भाई? हम लोग पुष्प कहते हैं। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। पुष्प क्रम को समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका फेवरेट शायद आपका होता है गुलाब, कह सकते हैं। गुलाब में जो पंखुड़ियों को देखा होगा, पंखुड़ियाँ जो, तो पंखुड़ियाँ समझते हैं ना आप लोग, पंखुड़ियाँ देखे होंगे, तो वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के बाद जो संरचना बनती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पुष्प। वही मैंने लिखा है, पुष्प क्रम का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर जो संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? उस संरचना को हम लोग पुष्प कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो बात करते हैं पुष्प को थोड़ा मैं समझाता हूँ। ठीक है, पुष्प को मैं थोड़ा समझाता हूँ। सबसे सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूँ
तो ये देखिए, ये गुड़हल का पुष्प मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये डॉट डॉट पॉइंट में जो बना रहा हूँ, आप पुष्प के अंदर तो झांक करके देख नहीं सकते हैं ना, अंदर तो देख नहीं सकते हैं, देखेंगे तो बाहर से ही देखेंगे, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ आपकी संरचना बन जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से संरचना बन जा रही है। अगर आपके पास जो आसपास कहीं गुड़हल का पुष्प है तो आप उसको देख सकते हैं। ये आपका कहलाता है पुष्प वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प वृंत कहलाता है। इसको हम लोग फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है, ये इनकी पत्तियां हैं जो कि किस कलर की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। किस रंग की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। ठीक है, हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। इसको कहते हैं वाह्यदल। क्या कहते हैं? वाह्यदल। दल को, ठीक है, या वाह्यदल न कह करके इसको वाह्यदल पुंज कहिए, वाह्यदल पुंज कहिए। इसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक, और वाह्यदल की जो इकाई होती है, वाह्यदल की इकाई को कहते हैं वाह्यदल कहते हैं। इसीलिए मैं इसको पुंज बोल दिया था। इंग्लिश में इसको सेपल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेपल बोलते हैं। आप लोग को दिखाई पता ना दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया है। दूसरे नंबर पे ये जो रेड कलर का होता है, ये जो है किस कलर का है भाई? लाल रंग का है। लाल रंग का है, ये आपका रेड कलर है। इसको कहते हैं दल पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में करोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? करोला। करोला की इकाई को, करोला की इकाई को दल कहते हैं। करोला की इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और इसको इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ये जो आप छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, माचिस के तीले जैसी संरचना दिख रहा है ना आपको, इन दोनों को कहते हैं पुमंग। दोनों को क्या, सबको बोलेंगे पुमंग बोलते हैं। पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुंकेसर की इंग्लिश होती है एंड्रोइसियम। क्या होती है? एंड्रोइसियम होती है। और इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई होती है, इसको परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश, या इसी को स्टामिन के नाम से भी जाना जाता है। और आगे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए चीज़ें, यहाँ तक ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको कहते हैं हम लोग जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जायांग बोलते हैं। जायांग को स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर भी कहते हैं। ठीक है भाई, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, स्त्री केसर को इंग्लिश में गाइनोइसियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोइसियम कहते हैं। और इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई को, ठीक है, इसकी इकाई को अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। और अंडप को इंग्लिश में कार्पेल बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी ये रहा पुष्प के सब भाग। अगर मैं बात करूं तो पुष्प के आपकी हेडिंग ही बन जाती है।
ठीक है, हेडिंग आपकी बन जाएगी पुष्प के भाग। ठीक है, पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या हो जाएगा भाई? पार्ट ऑफ द फ्लावर। अच्छा भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सुन लें इसकी, है ना। ठीक, यहाँ पे देखते हैं। इसकी इंग्लिश सुन लीजिएगा, फ्लावर की इंग्लिश सुन लीजिएगा। आप कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द इन्फ्लोरेंसेस इन ए डेफिनेट सीक्वेंस टू फॉर्म ए सर्टेन स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लावर। ठीक है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, मैं अभी बात कर रहा हूँ पार्ट ऑफ द फ्लावर की। तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर्स आर, ठीक है ना, फ्लावर्स हैव, है ना, 4 पार्ट्स। ठीक है, कह सकते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 4 भाग होते हैं, जिनमें आप देखिए यहाँ पे पहला भाग जो ग्रीन कलर का था उसको हम लोग क्या कह रहे थे? वायदल कह रहे थे। दूसरा वाला जो था उसको क्या कह रहे थे हम लोग? सॉरी, वायदल पुंज कह रहे थे। दूसरे वाले को दलपुंज, तीसरे वाले को क्या कहेंगे हम लोग? पुंकेसर, और चौथे वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? इसको जायांग बोलेंगे। बात समझ में आता है? तो इनको मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का नाम आपका आता है वाह दल पुंज। क्या नाम है भाई? वाह दल पुंज है। दूसरा नाम है क्या भाई? दलपुंज। क्या नाम है? दलपुंज। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है पुमंग, या इसी को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। क्या बोलेंगे? पुंकेसर कहेंगे। और चौथे नाम को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भाई? जायांग, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश भी आप देख लीजिए, इसमें हमने आप लिखा रखा है, फिर भी लिख देते हैं। इसको कहते हैं कैलिक्स, इसको कहते हैं करोला, इसको कहते हैं एंड्रोइसियम, और इसको कहते हैं गाइनोइसियम। ठीक है, तो ये इसके 4 भाग हो गए। हम इकाइयों के बारे में बात करते हैं तो बस इंग्लिश इसका लिख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिख देते हैं, आप यहाँ से समझ लीजिएगा इसका हिंदी। ये आपका कहलाता है सेपल। लिखें क्या? हाँ ठीक है, लिखें। सेपल है, ये आपका क्या है? पेटल है, ये आपका स्टामेन है, ये आपका क्या है भाई? कार्पेल है। तो ये आप देख रहे हैं पुष्प के कितने भाग हैं भाई? तो पुष्प के कुल, तो पुष्प के भाग आपने पढ़ लिया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम। ठीक है, वह दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग और जायांग। अब बात करते हैं पुष्प के प्रकार। क्या बात करने वाले हैं? पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या है भाई? ये फ्लावर। पुष्प जो होता है, या आप कह सकते हैं वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, है ना। लिख सकते हैं पुष्प में वाह्यदल पुंज, कामा, दल पुंज, कामा, पुमंग या स्त्री, पुमंग या पुंकेसर तथा
जायांग तथा जायांग की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प को या पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के भाई? ठीक है, ठीक भाई। तो देखते हैं पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम फ्लावर आर टू टाइप्स। ठीक है, ठीक है। पुष्प में वायदल, दल, पुमंग एंड जायांग की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक को मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट आपका आता है पूर्ण पुष्प। क्या हो जाता है भाई? पूर्ण पुष्प। ये आपका हो गया पूर्ण पुष्प। दूसरे नंबर पे आता आपका है अपूर्ण पुष्प। क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प तथा अपूर्ण पुष्प। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट फ्लावर, और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर। तो सबसे पहले आप लोग का हेडिंग पड़ जाएगा पूर्ण पुष्प। जाहिर सी बात है कि सीधा कह रहा है कि पूर्ण पुष्प वह पुष्प जिसमें वाहदल, दल, पुमंग, जायांग सब के सब एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसमें के उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे भाई? पूर्ण पुष्प बोलेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं वह पुष्प जिसमें वाहदल पुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग चारों भाग उपस्थित होते हैं, उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, यह आपका हो जाता है पूर्ण पुष्प। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो ये आपका देख ही रहे हैं कैसा है भाई? पूर्ण पुष्प है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं यह आपका क्या है? गुड़हल। गुड़हल का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या भाई? अपूर्ण पुष्प। क्या कहेंगे इसको? अपूर्ण पुष्प कहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल दे सकते हैं कि वह पुष्प जिसमें ये सब अनुपस्थित होता है उसे अपूर्ण पुष्प बोलेंगे। अरे नहीं भाई, इसको अपूर्ण पुष्प नहीं, वो पुष्प ही कहाँ रह गया। ठीक है, यह वाहदल, दल, पुमंग और जायांग यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम में से कोई एक भाग अगर अनुपस्थित हो जाता है तो ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे? अपूर्ण पुष्प बोलेंगे। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? वह पुष्प जिसमें वह पुष्प जिसमें
वाह्यदलपुंज, वाह्यदलपुंज कामा दलपुंज कामा पुमंग तथा जायांग में से, ठीक है, कोई एक भाग अनुपस्थित होता है, ठीक है, होता है, तो ऐसे पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है भाई, जिसमें आपके जितने भी आपके आसपास के पुष्प हैं वो सब आता है। आपका कौन आ जाएगा भाई? उदाहरण में आपका गुलाब आता है, ठीक है, गुलाब आता है, गेंदा आता है, गेंदा का फूल, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप जानते होंगे सब, ठीक है। तो ये रहा भाई पुष्प, ठीक है, जिसमें हमने आप लोग को बताया पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्ण पुष्प दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है पूर्ण पुष्प, दूसरा क्या होता है? अपूर्ण पुष्प होता है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है मेरे साथ नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक। देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है ये पुष्प मैंने बना रखा है, मैं इनको अलग करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जो अगर हम बात करें तो पुमंग जो होता है इसे पुष्प का नर भाग, याद रखिएगा बेटा, ये भाग हम लिख रहे हैं, पुष्प का नर भाग। और जायांग के बारे में जैसा लिखा, स्त्री के सर लिखा है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुष्प का मादा भाग कहेंगे। समझ में आ गया? हम फिर से कह रहे हैं कि ये आपका क्या लिख रहे हैं? हम भाग लिख रहे हैं। तो पुष्प का नर भाग का क्या नाम है? ठीक है, पुमंग। और पुष्प का मादा भाग क्या काम है? क्या नाम है भाई उसका? जायांग, ठीक है, जायांग नाम है। इनका भी अपना अपना काम है। यह जब पुष्प भ्रूणी अवस्था में रहता है तो यह जो हरे रंग का वायदल है उसको उसके ऊपर, उसके अंदर जो है, ठीक है, ढका रहता है, या इसी के अंदर ये जो है पुष्प पूरा का पूरा इसके अंदर बंद रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वायदल का काम होता है पुष्प का भ्रूणी अवस्था में सुरक्षा करना, यानी ये आपको सुरक्षा करने का काम करता होगा। ये जो होता है वो कलर्ड होता है। कलर्ड होता है, एक शब्द आएगा आपका परागण, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन का काम होता है। पॉलिनेशन में, ठीक है, पॉलिनेशन को कराने के लिए पर परागण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पर परागण के लिए वह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किसका का होता है? इसका होता है। क्या नाम है इसका? दलपुंज का, क्योंकि ये रंगीन होता है। आप भी तो पुष्प की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो किसकी वजह से? उसके रंग की वजह से ही तो। काफ़ी उसका सुगंध होता है, इसका रंग होता है, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही कीट भी इस तरह से इसके ऊपर, यानी इसका काम होता है कि परागण की क्रिया के लिए, है ना, अपनी ओर उसको आकर्षित करना। जैसा कि बात आप देख रहे हैं कि इसका काम है आपका, ये आपका कौन सा भाग है? पुष्प का नर भाग है। और ये कौन सा भाग है? हम इनको अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पुमंग को निकाल रहा हूँ। पुमंग का संरचना कुछ इस तरह से होता है। पुमंग का स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पुमंग का संरचना कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ? इसको कहते हैं पुमंग वृंत। क्या बोलते हैं? पुमंग वृंत बोलते हैं। इसको कहते हैं पराग कोश कहते हैं। बात समझ रहे ना?
गुड़हल में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का ही बना रहता है। अगर आप उसको तोड़ करके देखेंगे, गुड़हल के पुष्प में देखेंगे तो ऐसा ही आपको मिलेगा। उसकी संरचना कुछ आप लोग को इस तरह से दिखाई पड़ती है। इसको कहते हैं परागकोश, ठीक है। इसी को हम लोग कहते थे क्या भाई, एंथर कह रहे थे। परागकोश को ही क्या कह रहे थे, एंथर कह रहे थे। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं पता है आपको, परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इनको कहते हैं परागकण कहते हैं। परागकण को इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन या परागकण को ही पुष्प का नर युग्मक कहते हैं। याद रख लीजिए बेटा, ठीक है। आप कह सकते हैं गैमेट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। हम इसको लिख दे रहे हैं क्योंकि ये आपका नर वाला है ना, नर को हम लोग मेल कहते हैं ना, हम इसको कह देंगे हाँ क्या बोलेंगे, मेल गैमेट ऑफ फ्लावर, मेल गैमेट ऑफ द फ्लावर बोल देंगे। समझ में आ गया आपको। तो ये रहा भाई पुष्प का नर युग्मक। अगर मैं पुष्प का नर भाग पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे, पुमंग। और पुष्प का नर युग्मक पूछूं तो क्या जवाब देंगे आप, परागकण। इसी प्रकार से मैं जायांग को निकालने वाला हूं, ये वाला भाग, ठीक है। जायांग को अगर निकाल दूं तो आप ऐसा कर समझ लीजिए, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये आपकी देखिए संरचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला संरचना देखिए, बीच वाला अंदर से हम यहाँ तक इसको निकालें, यहाँ तक, ठीक है। जिस पर ये स्थित होता है इस तरह से देखिए, ये इसी पर स्थित है ना, ठीक है। ये कुछ इस तरह का संरचना बनाता है, ठीक है। मैं भी इसमें थोड़ा सा बना देता हूँ केवल दिखाने के लिए, ठीक है, केवल दिखाने के लिए। ये आपका संरचना कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ती है। जो इसका ऊपरी भाग है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। और ये आप लोग का कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है, वर्तिका। वर्तिका को कहते हैं क्या, स्टाइल कहते हैं। और ये आपका कहलाता है अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय को क्या बोलते हैं भाई, ओवरी बोलते हैं, ठीक। अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और इसके अंदर आपका अंडाणु कह लीजिए, इसी को अंडप कह लीजिए, ठीक है। क्या बोल देंगे, अंडाणु या अंडप। इसको एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ओव्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ भाई। तो ये आपका हो जाता है, ठीक। और ये आपका कहलाता है, इंग्लिश में इसको प्लेसेंटेशन कहते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं भाई, ठीक है। प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं कौन कौन से, ये वाले भाग। और आप याद रखिए कि अंडाणु हो चाहे अंडप है, इसको कहते हैं, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं पुष्प का मादा युग्मक। पुष्प का मादा युग्मक, ठीक है। फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावर। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है पुष्प का मादा युग्मक। तो मादा युग्मक कुछ अलग बात है, मादा युग्मक है ये नर युग्मक है। ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का नर भाग है।
इस तरह से आप जो है देख ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है पुष्प के भाग, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर हुआ? कुछ और बातें थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसमें, हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक। अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि ठीक है, पुष्प और भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पुष्प जो है और भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि नर पुष्प किसे कहते हैं और मादा पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है। तो नर पुष्प और मादा पुष्प के बारे में अगर बात करें तो एक होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पुष्प के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का पुष्प में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं नर युग्मक एवं ठीक है मादा युग्मक का पुष्प में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा लिख दे रहा हूँ। पहला पुष्प होता है एक लिंगी पुष्प, एक के क्या बोलेंगे भाई, एक लिंगी पुष्प। कुछ किताबें इसको लिख देती हैं एक लिंगाश्रयी, क्या बोलते हैं, लिंगाश्रयी बोलती हैं, एक लिंगाश्रयी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका द्विलिंगी, दूसरे नंबर पे क्या आता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। इनको कहते हैं यूनि सेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलते हैं, यूनि सेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायोइसियस, ठीक है, डायोइसियस बोलते हैं। और इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका अदर नेम है हर्माफ्रोडाइट, क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। इसका तीसरा नाम है मोनोइसियस, क्या नाम है, मोनोइसियस नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला हेडिंग आपका हो जाएगा एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प, ठीक है। आप इसको बोलेंगे वह पुष्प जिसमें, वह पुष्प जिसमें केवल एक युग्मक, एक युग्मक, चाहे आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं चाहे आपका
परागकण, ठीक है, परागकण या अंडप या अंडाणु भी कह सकते हैं, एक युग्मक उपस्थित होता है ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? एकलिंगी पुष्प कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है, ये आपका पहला हो गया, मैं लिख रहा हूँ अब दूसरा। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? द्विलिंगी पुष्प। फिर से भाई लिखेंगे वह पुष्प, ठीक है, जिसमें नर युग्मक या नहीं, और लिख देते हैं, और मादा युग्मक। हमको बताने की जरूरत नहीं है भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक। मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है भाई। ठीक है, अगली क्लास में मैं डिस्कशन करूँगा युग्मकों के बारे में।